go ahead. Thank you. I welcome you all, and today we are here for the last session in the series of how to combat stress. आज का जो session है, it's going to be very very interesting because today I'm going to share with you some Hast mudras. Hast is our hands and mudras is, forming our hands in such a way to form some mudras. There are 5 elements with which our body is made up of. That is earth, air, water, fire, and space. And all these 5 elements are represented on our fingers. So with our, making Hast mudras, that is, channelizing different energies, channelizing different element, we can affect the energy of our body, mind, and spirit. Because yoga is nothing else but how to unite our body, mind, and spirit in such a way so that we live a healthy living. It is, it works on all the 3 states, our physical state, our mental state, and on our spiritual state. क्योंकि आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी मेडिसिन देते हैं तो वो आपके सिर्फ फिजिकल स्टेट पे ही काम करते हैं. There are very few practices which work on all 3 states and which try to combine all these 3 states together and bring them in harmony. अब आप कहेंगे कि अगर ये तीनों स्टेट्स हमारी हार्मनी में होंगी तो क्या होगा. तो जो लाइफ है जो क्योंकि वो ब्लिसफुल हो जाएगी because our internal state is always in a blissful condition. So when we do yoga practices, it tries to connect to our inner self which is already in bliss. तो हम जो है वो already जो blissful state है ना उससे connect नहीं कर पाते, इसीलिए हम turmoil में फंसे रह जाते हैं. तो जब हम इन practices को करते हैं, so we are being able to connect to our inner self और फिर हम अपनी blissful state से connect हो जाते हैं, तो हम उस bliss को feel कर पाते हैं और फिर उसको spread कर पाते हैं. Because it is very very essential to feel it inside. क्योंकि हम अगर उससे connect होकर उसे feel नहीं करेंगे, तो हम उसको किसी को दे भी नहीं पाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये हस्त मुद्रा करते हैं. हस्त मुद्रा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मुद और द्रव्य. मुद मतलब आनंद और द्रव्य मतलब खींचना. तो मुद्रा का मतलब है कि हम आनंद को अपनी ओर खींचते हैं और उस आनंद को हम अपनी ओर कैसे खींचते हैं by balancing all our 5 elements. So let's understand some mudras which will help to connect to our inner self and increase our happiness quotient. So the first one is the Gyan mudra. For this you have to bring the tip of your index finger with the tip of your thumb. आपको अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप को अपनी थंब की टिप के साथ मिलाना है, बाकी सारी फिंगर्स आपको स्ट्रेट रखनी है. तो ये जो मुद्राएं हम करते हैं इसमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है. पहला, इन्हें हम बैठकर करते हैं, चलते फिरते नहीं करते. बिकॉज व्हेन वी डू इट इन अ सिटिंग पोजीशन हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होती है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो स्पाइन से मूव करके. हम योगा में भी बहुत सारे आसन करते हैं जो कि एम्फसाइज करते हैं टू इम्प्रूव आवर स्पाइन, टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन. आप कहेंगे कि स्पाइन पर इतना एम्फेसिस क्यों दिया जाता है योगा में? Because our whole body and our mind is connected with the spine and is controlled with the spine. अगर हमारे स्पाइन जो है, क्योंकि आप देखिए एज के साथ क्या होता है, हम अपनी स्पाइन का कंट्रोल जो है वो छोड़ देते हैं और स्पाइन जो है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लूज होकर झुकनी शुरू हो जाती है और तभी हम मतलब अपनी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फील करते हैं. सो आपको यंग रहने के लिए एक और टिप है टू कीप योर स्पाइन यंग एंड हेल्दी एंड फ्लेक्सिबल. तो उस स्पाइन को हमें स्ट्रेट रखना है, बैठकर इन हस्त मुद्राओं को करना है. आप किसी भी समय कर सकते हैं, और एक्टिविटी करते समय कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. लेकिन जैसे हम कहते हैं योगा में, इफ यू इन्वॉल्व ऑल योर 5 सेंसेस विद व्हाट यू आर डूइंग, द बेनिफिट्स इंक्रीजेस मैनीफोल्ड्स. तो चॉइस इज योर्स. आप 10% बेनिफिट्स चाहते हैं या 100% बेनिफिट्स चाहते हैं, डिसीजन आपका है. तो आपको सीधे बैठकर इन मुद्राओं को करना है. अगर क्रॉस लेग नहीं भी बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, बट यू हैव टू बी इन अ सिटिंग पोजीशन एंड योर स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट. एंड द सेकंड रूल इज डोंट डू इमीडिएटली आफ्टर हैविंग लंच और डिनर, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो सारी एनर्जीज जो है वो डाइजेशन में लगी होती है.
वी शुड नॉट डिस्टर्ब द डाइजेस्टिव एनर्जीज। तो बाकी किसी भी टाइम आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज अ ज्ञान मुद्रा। यू हैव टू ब्रिंग द टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर विद द टिप ऑफ योर थंब। अब ये करके आपको हाथ जो है वो ऊपर की तरफ ही रखनी, ऐसे नहीं कि उंगलियां मिलाकर नीचे रख ली। योर हैंड्स हैव टू बी अप, आकाश की तरफ हमारी जो फिंगर्स है होनी चाहिए। एंड प्लेस द पाम्स ऑन योर नीज। आप अपने हाथों को कंफर्टेबली अपनी नीज पर रखें। अब इस मुद्रा के बेनिफिट जानते हैं, लगाने कैसे है ये तो बता दिया। इससे हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होती है, हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, हमारी अलर्टनेस इंक्रीज होती है, एंड इट रिड्यूसेस ड्राउजीनेस एंड नेगेटिविटी। तो जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस, आप कोई भी नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, एंगर, स्ट्रेस, फियर, वरी, टेंशन, तो उस समय आप हास्य मुद्रा को कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये जो है हमारी मेडिटेशन मुद्रा भी होती है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो इसी मुद्रा में करते हैं। उसका एक और रीजन है, क्योंकि हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म को, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को। तो जब हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिला देते हैं, यानी कि हम जो है वो हम और यूनिवर्स एक हो जाते हैं, वी एंड यूनिवर्स बिकम्स वन, देयर इज नो ड्युअलिटी, देयर इज नो डिफरेंस। तो जब हम उस एकाकार को फील करते हैं, इसीलिए इसको मेडिटेटिव मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। सो इट हैज मेनी बेनिफिट्स एंड वेरी सिंपल। तो आप इस मुद्रा को किसी भी टाइम लगा सकते हैं। सो दिस फर्स्ट वन इज योर ज्ञान मुद्रा। Then we'll come to our second mudra, which is वायु मुद्रा। ध्यान मुद्रा के लिए हमने अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी फिंगर थंब के टिप से मिलाया था। अब वायु मुद्रा के लिए हम इसे अपनी थंब के बेस में लगाएंगे। We will keep the tip of our index finger with the base of our thumb, और थंब से इसको प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्स फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट को। तो पहले हमने, और ये थंब जो है ये है फायर एलिमेंट, तो पहले हमने ऐसे मिलाया था ज्ञान मुद्रा में, यानी हमने अपने एयर एलिमेंट को बढ़ाया था, हमने अपने ज्ञान को, अलर्टनेस को, मेमोरी को, सबको बढ़ाया था। लेकिन अब हम उस एयर एलिमेंट को कम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि हम इसे कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार हमें जो प्रॉब्लम्स है वो एयर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है, जॉइंट पेन सबसे ज्यादा होता है। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये वायु मुद्रा बहुत अच्छी है। यू हैव टू पुट द टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर विद द बेस ऑफ योर थंब। थंब की बेस में इंडेक्स फिंगर की टिप को लगाना है और थंब से प्रेस करना है इंडेक्स फिंगर को। दिस इज वायु मुद्रा। वी आर रिड्यूसिंग द एयर एलिमेंट। इस एयर एलिमेंट के जब एक्सेस में हो जाता है, तो मैंने बताया हमारी बॉडी एक्स होते हैं, हमें बहुत कहीं भी दर्द हो सकता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, नी पेन है, बैक पेन है। तो जब भी ये पेन्स हो उसको रिड्यूस करने के लिए इस मुद्रा को लगाते हैं। और साथ ही साथ ये मुद्रा जो है, क्योंकि एयर जो है वो बहुत ही ज्यादा, आप सोचेंगे ना कि एयर जो है वो बहुत ही ज्यादा वाचाल होती है, कहीं कहीं पहुंच जाती है, तो हमारे जो थॉट्स है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते। तो जब हम उस एयर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए इस वायु मुद्रा को किया जाता है। तो सेकंड इज दिस वायु मुद्रा टू काम आवर माइंड एंड टू इंक्रीज आवर फोकस। अगर आप सोचिए कि आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो आप इस वायु मुद्रा को लगाएं। थर्ड आती है पृथ्वी मुद्रा। सो द अर्थ एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को जब हम अपनी टिप ऑफ द थंब से मिला देते हैं तो ये बन जाती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द अर्थ एलिमेंट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अर्थ, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमें अर्थ से ही मिलता है और फिर वो जाकर हमारी इंटरनल बॉडी का ही एक पार्ट बन जाता है। सो मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अर्थ। तो इस अर्थ एलिमेंट को भी बैलेंस करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब हम अपनी टिप ऑफ द रिंग फिंगर को टिप ऑफ द थंब से मिलाते हैं तो ये बन गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। वी आर वर्किंग ऑन बैलेंसिंग ऑफ आवर अर्थ एलिमेंट। अब ये क्या करती है? इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी इन द बॉडी एंड एज वेल एज इन द माइंड। क्योंकि अर्थ, आप देखिए, अर्थ जो है वो जड़ता होती है, उसमें स्टेबिलिटी होती है, उसमें स्ट्रेंथ होती है। तो इट स्ट्रेंथन आवर फिजिकल एज वेल एज आवर मेंटल बॉडी। तो ये हम स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं पृथ्वी मुद्रा। हमने अपनी अर्थ एलिमेंट को बढ़ाया। अब अगर इसी फिंगर को, रिंग फिंगर को, हम अपनी टिप ऑफ द थंब में लगा देते हैं और थंब से इसको प्रेस कर देते हैं, we keep our tip of the ring finger
हम अपनी बेस में लगाएंगे विद बोथ द हैंड्स और अंगूठे से इस रिंग फिंगर को आप प्रेस कीजिए, ये हो जाती है सूर्य मुद्रा, सन मुद्रा। दिस इग्नाइट्स द फायर एलिमेंट इन आवर बॉडी। अब फायर एलिमेंट क्या काम करता है? द फायर एलिमेंट डज द डाइजेशन वर्क। तो जिन किसी को भी कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम इस सूर्य मुद्रा को करते हैं। साथ ही साथ ये सूर्य मुद्रा क्योंकि फायर एलिमेंट को बढ़ाती है तो हमारी बॉडी में कफ को भी कम करती है। तो जिनको साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम है, एस्थमा प्रॉब्लम है, वो भी सूर्य मुद्रा को करते हैं। अब अगर हम अपने शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं तो हमारी जो पावर है टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स वो बढ़ जाती है, बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द लाइफ। तो हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो एक तरफ तो ये हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट को बढ़ा रहा है, हमारे कफ दोष को कम कर रहा है, साथ ही साथ ये हमारी इंटरनल एनर्जी को इम्प्रूव कर रहा है और हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सूर्य मुद्रा हमारे लिए बहुत अच्छी है। टू ब्रिंग द टिप ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, आपको थंब की बेस में लगाना है और थंब को प्रेस करना है। अब इसके फिजिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। जिनको भी वेट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत अच्छा है, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है। तो बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं सूर्य मुद्रा के। लेकिन आप जैसे गर्मी, ये डिपेंड करता है कि गर्मी का सीजन है तो बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर गर्मी में हम फायर एलिमेंट को बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा इंटरनल हीट हमारी बॉडी में हो जाएगी। उसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आप इस सूर्य मुद्रा को सुबह करें या शाम को करें। Even in the summer season, you can do it in the morning time or in the evening. Don't do it in the afternoon. Winters में आप इसे कभी भी कर सकते हैं, ज्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं, but summers में don't do it for more than 10 or 15 minutes, या फिर सुबह और शाम को कीजिए। So this was the सूर्य मुद्रा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्रा है, that is known as कालेश्वर मुद्रा। काल means the time and ईश्वर means the God. So it connects us to the God of time. अब देखिए, पहले सीखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो आपको अपनी थंब के दोनों टिप्स को मिलाना है, फिर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को बेंड करके दोनों इंडेक्स फिंगर्स की, दोनों देखिए इंडेक्स फिंगर्स को ऐसे मिला देना है, दो जॉइंट्स को, फर्स्ट जॉइंट और सेकेंड जॉइंट तक इंडेक्स फिंगर को मिलाना है। आपको मिडिल फिंगर अपनी स्ट्रेट रखकर उनकी दोनों की टिप्स को भी मिला देंगे और बाकी दोनों फिंगर्स को बेंड कर मिलाएं। तो ये जो शेप है देखिए, ये बन जाती है हार्ट शेप। दिस इज द हार्ट शेप एंड दीज फिंगर्स, जो हमारी फिंगर्स हैं, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई। अब आप ये जो थंब है इसको अपने हार्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द कालेश्वर मुद्रा। अगर आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो इंस्टेड ऑफ biting your nails or pulling your hair or pulling your ears, just do this मुद्रा। अपनी टिप ऑफ द थम्स को मिलाना है, इंडेक्स फिंगर को बेंड करके दोनों जॉइंट्स तक मिलाना है, मिडिल फिंगर को स्ट्रेट रखना है, ऊपर टिप्स को मिला देना है और बाकी दोनों फिंगर्स को भी बेंड कर मिलाना है। सो दिस इज द कालेश्वर मुद्रा। और अपने थंब को कनेक्ट कीजिए अपने हार्ट से। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो सेंटर ऑफ आवर चेस्ट है, दिस इज ट्रैंक्विलिटी पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी सूदिंग, वेरी वेरी कामिंग। तो जब हम हार्ट एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और हमारी जो मिडिल फिंगर है दैट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, यानी वी आर कनेक्टिंग आवर हार्ट टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जितना भी हमारा स्ट्रेस है, जो भी हमारी नर्वसनेस है, वो कम होती है इस मुद्रा को करने से। तो ये है कालेश्वर मुद्रा। अब एक लास्ट मुद्रा है, दैट इज अग्नि शक्ति मुद्रा। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको अपनी दोनों थंब की टिप्स को मिलाना है और अपनी फिस्ट बनानी है। फिस्ट आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो फिस्ट आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और अपनी दोनों थंब्स की टिप को मिला देना है। अब ये क्या करती है, ये मुद्रा जो है, हम अगर बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, अगर आपको किसी समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, so you can try this mudra. This controls our anger as well as our anxiousness. तो हम जब भी रेस्टलेस हो, जब भी गुस्से में हो, तो इस मुद्रा को कीजिए। So this is the अग्नि शक्ति। तो बहुत सिंपल मुद्राएं हैं जिनको करने से, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं
और फिर ये तीनों कनेक्ट होकर हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं. So we first tap into the blissful and happy state of our inner self. Then our inner self gets connected to the higher self, and we becomes one. The duality between the self and the universal consciousness just vanish when we connect to these mudras. अब सेकेंड स्टेप है कि हम इस मुद्रा को करते समय, मैंने बताया कि आप इसे मिनिमम 10 मिनट्स कीजिए. अगर दिन में 1 या 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है. और द बेस्ट टाइम टू डू दिस मुद्रास इज when you wake up early in the morning, because that is the best time to connect with the higher consciousness. That because at that time हमारा mind जो है वो पहले ही थोड़ा सा calm state में होता है. तो initially when you are starting this practice, do it in the morning. When you becomes perfect, when you gets into it, तो बहुत ही easy हो जाता है. कभी भी इसको किसी भी वक्त करें. अब इस मुद्राओं को करते समय अगर हम chanting भी करें, if we combine these two things together, तो आप देखेंगे जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. अब ये चैंटिंग जो है वो 3 तरीके की है. फर्स्ट होती है कीर्तन. जब हम एक ग्रुप में चैंट करते हैं बहुत जोर जोर से अच्छे से, when we chant in a group loudly, then it is called कीर्तन. When we chant in a middle voice, middle tone में हम अकेले बैठकर जब हम चैंट करते हैं किसी भी मंत्र को, then it is called the chant. और जब हम मन ही मन अपने माइंड में उसको मंत्र का उच्चारण करते हैं तब ये जाप बन जाता है. तो चाहे हम कीर्तन करें, चाहे हम चैंटिंग करें, चाहे हम जाप करें, जो इसका इफेक्ट है वो सेम ही होगा. और इसका इफेक्ट है कि ये हमारी मेंटल, फिजिकल और मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मेंटल और फिजिकल जितनी भी एलिमेंट्स है उसको खत्म करके हमें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, हमारी ब्लिसफुल स्टेट में ये चैंटिंग जो है वो ले आती है. आजकल बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है जो कि बताती है कि व्हेन वी चैंट अ संस्कृत मंत्र, तो उससे क्या होता है कि ईच संस्कृत का जो हर मंत्र है, जो उसकी जो वाइब्रेशंस है, दे आर कनेक्टेड विद आवर एनर्जी सेंटर्स, एंड आवर एनर्जी सेंटर्स आर नथिंग एल्स बट आवर चक्रास. सो द चैंटिंग ऑफ द मंत्रास इमीडिएटली कनेक्ट्स अस टू आवर चक्रास. अब ये चक्रास अगर हमारे वाइब्रेट होंगे और अनक्लॉग्ड होंगे तो जो एनर्जी फोर्स है हमारी बॉडी में वो बहुत स्मूथ हो जाएगी. और अगर हमारी बॉडी में एनर्जी चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्मूथ होगा, वहां पर कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल्स पर. और साथ ही साथ जो हमारी सोल है वो भी बहुत लाइट, बहुत फ्री फील करती है. तो जब हम इन मंत्र को चैंट करते हैं, चाहे वो ओम का उच्चारण हो, ओम जो है इज ए यूनिवर्सल साउंड ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, आ, ऊ और मा 3 शब्दों से मिलकर बना है ओम. अ जो है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को, ऊ जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, और म जो रिप्रेजेंट करता है वो है ओज को, हमारी जो ओज को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है. तो जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक तरफ तो ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, दूसरी तरफ ये फिजिकल लेवल पर भी काम करता है. ये हमारे सारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी एक्टिवेट करता है. हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से काम कर पाता है, हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो आप इनमें से किसी भी मुद्रा को लगाकर ओम का उच्चारण कीजिए. इससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो तो कम होगा ही, साथ ही साथ आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और हम फोकस कर पाते हैं, बहुत ही लाइट फील करते हैं और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं. तो इन मुद्राओं को लगाकर हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं. साथ ही साथ हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं. गायत्री जो है वो बहुत ही अच्छा मंत्र है, किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है गायत्री मंत्र. गायत्री मतलब त्र, ये जो 3 शक्तियां हैं उनसे इमीडिएटली रिलेटेड, हमें रिलेट करता है गायत्री मंत्र. 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति. जागृत इज अ वेकफुल स्टेट, जैसे हम जागे हुए हैं, हम वेकफुल स्टेट में हैं, दैट इज अ जागृत अवस्था. स्वप्न अवस्था इज अ ड्रीम स्टेट, जब हम सो जाते हैं, जब हम ड्रीमफुल स्टेट में होते हैं वो हमारी स्वप्न अवस्था होती है. एक होती है सुषुप्ति अवस्था जो कि बहुत ही डीप स्लीप, जब हम बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं, जब हमें कोई भी आभास नहीं रहता इस जगत का, तो वो होती है हमारी सुषुप्ति अवस्था. उस डीप स्लीप में हमारी जो सेल्स हैं वो सारे रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो रिजेनरेट हो जाती है.
तो जब हम इस तीनों अवस्थाओं को गायत्री मंत्र जो है वो एक्टिवेट करता है, तो हम अपनी वेकफुल स्टेट को भी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से जी पाते हैं और अपनी ड्रीम स्टेट को भी एंजॉय कर पाते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी सुषुप्ति स्टेट में भी पहुंच पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग सोते तो हैं लेकिन उनकी जो स्लीप है वो इतनी डिस्टर्ब होती है, इतनी लाइट होती है कि वो कभी भी एक डीप स्लीप में पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर आप सोने जाने से पहले इन मुद्राओं में से किसी भी एक मुद्रा को लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे या गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो आप जो है वो एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ द स्लीप जो है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जितना भी मेंटल स्ट्रेस है वो खत्म होगा और आप जो है वो अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होकर हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस। मैंने आपको बहुत सारा कुछ बताया, अब इसका इफेक्ट जो है वो भी फील करते हैं। सो वी विल डू इट विद द कालेश्वर मुद्रा। आप अपनी थंब की टिप्स को मिलाएंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर्स को बेंड करके दोनों जॉइंट्स को मिला देंगे, मिडिल फिंगर को आपको ऊपर रखना है, बाकी दोनों फिंगर्स की टिप्स को भी आपको मिला देना है बेंड करके। सो ये कालेश्वर मुद्रा है, ये कनेक्ट करेंगे हम अपने हाथ से। वी विल कनेक्ट द थंब विद आवर हार्ट। बहुत जेंटली आप अपनी आईज को क्लोज करें और साथ ही साथ ये जब मुद्रा करके हम चैंटिंग करते हैं तो हमें फोकस अपनी ब्रेथ पर भी रखना है, क्योंकि हमें लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। तो देखिए हम तीन चीजों को मिला रहे हैं, हम मुद्रा, चैंटिंग और अपनी ब्रेथ, इन तीनों को मिलाकर अपनी इनर स्टेट से कनेक्ट कर रहे हैं। Try to keep your spine straight, gently close your eyes और हम ओम का उच्चारण करें। लंबा गहरा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। Once again, take a deep breath and while breathing out, we'll chant Now try to be in this state for a few minutes. अपनी स्टेट, इस कामनेस को फील कीजिए। Keep your eyes closed, आंखों को बंद ही रखेंगे, मुद्रा बनाए रखेंगे। अब हम ओम का चैंट नहीं कर रहे, सिर्फ बैठकर अनुभव कर रहे हैं जो भी एनर्जी हमने क्रिएट की उस एनर्जी को। We are trying to connect with our inner consciousness, with our inner happiness, with our inner bliss. Keep breathing in deeply and breathing out deeply. Focus on your heart chakra and try to connect with the universal energy. When you feel ready, you
can gently rub your palms. Keep your hands on your eyes and very gently you can open your eyes. So this was the first practice. You can share your experience if anybody would like to share. Fantastic. This is good. After this mudra and this chanting, the mind always says, "Let it be like this. Let us, sit here continuously for some time." One more thing, you are not in stress, at this time. But you should try it sometime when you are, agitated or you are in stress or you are very nervous or when you are feeling very, very angry. Then you can really feel the effect. क्योंकि अभी जैसे मैंने पूछा so maybe आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया क्योंकि हम उस टर्मोइल स्टेट में नहीं हैं. पर जब हम इसको उस टर्मोइल स्टेट में ट्राई करते हैं तो तब जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड होता है. पीयूष ने हाथ उठाया था. पीयूष कुछ बोलेंगे? Your voice is not coming, Piyush. Am I audible? Very low pitch. Yeah, थोड़ा जोर से you have to. अभी हाँ बेटर है. हाँ तो मैं कहता हूँ कि जो कंपनी से मतलब लाते हैं तो उसमें आवाज मतलब एक बीट आती है. सिंगर पे यू कैन फील द बीट. हार्ट बीट थोड़ा सा फील हो सकता है. तो आई थिंक एनर्जी लेवल इज क्रिएट करें. हाँ तब मुझे समझ आया. आपके हाथ में ये मुद्रा बनाते समय थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ. यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कंफर्टेबल हुआ लेकिन वो जो सेकंड फिंगर पे सेकंड फिंगर को हम यूज कराते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बीट Pulsation. At times it happens. You can feel the energy, vibrating. और at times you may not be, able to make the mudra क्योंकि उस समय हमारी जो एनर्जी चैनल्स हैं वो इतने ज्यादा ब्लॉक्ड होते हैं कि फर्स्ट टाइम हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं मुद्रा लगाते समय या हो सकता है हम प्रॉपर्ली इस मुद्रा को ना भी लगा पाए. धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी है वो फ्लेक्सिबल होनी शुरू होती है. जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होते हैं और हम इन्हें बहुत अच्छे से कर पाते हैं. बट इन द फर्स्ट टाइम इफ यू हैव बीन एबल टू फील द वाइब्रेशन इट इज समथिंग वेरी वेरी गुड एंड ग्रेट. Sure. Yeah. So, any questions? Any query? Meena ji, Neelam ji? I just want to know between Earth and Saleshwar, any other mudra also? I think I missed something. I told you, Gyan, Earth, first is the Earth, Gyan and then mudra. Then the Prithvi mudra. I think Prithvi mudra. You have missed the ring with the tip of the thumb. Then जब हम इस ring finger को base में लगा देते हैं, it becomes Surya mudra. It ignites the fire element. It is very good for high cholesterol, high BP, high blood sugar, obesity, and it connects us to our. It increases the fire element. तो life force energy को बढ़ा देता है. So we have been able to connect with the higher consciousness. फिर आती है कालेश्वर मुद्रा जो हमने अभी की कालेश्वर मुद्रा. Then the अग्नि शक्ति मुद्रा to reduce the anger, the anxiousness, anxiety, worry, all the negative emotions. What is it called? What is it called? अग्नि शक्ति मुद्रा. Anne Shakti. Agni. अग्नि शक्ति. Agni. Okay. Also, you are working on fire element. क्योंकि गुस्सा जो है ना वो फायर एलिमेंट से ज्यादा आता है. when the fire element increases in our, so we are bringing both the tip of the thumbs together, so it is like connecting to the higher consciousness and all other things, all other elements are in control by the universal consciousness. So this is Agni Shakti. Okay. So any other questions? So then we'll move to the second practice.
move to the second practice, we'll just chant, feel the vibration of the Gayatri mantra also. This we will do with this Agni Shakti, or we will do this with the Gyan, because it is very good to connect with the higher consciousness. And you have to place your hands on your knees. This is very important. Why? I'll tell you. क्योंकि एक जो नाड़ी होती है, ये हमारे घुटने से सीधे कनेक्ट होती है हमारी द बेस ऑफ द स्पाइन. तो जो भी हम एनर्जी को क्रिएट करें, जब हम हाथों को अपने घुटने पर ऐसे रखते हैं, सो वी आर कनेक्टिंग टू आवर स्पाइन, टू द बेस ऑफ आवर स्पाइन. तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम अपने हाथों को अपनी नीज पर रखेंगे और अपनी जो फिंगर्स है उसको अपवर्ड रखेंगे, बिकॉज वी आर soaking the energy from the universe and then we are channelizing this energy to our spine. जो हमारी जो नाड़ी है उससे, मतलब जो मैंने बताया कि हमारी नीज से कनेक्ट होती है बेस ऑफ द स्पाइन, तो इमीडिएटली जो एनर्जी है वो हमारी स्पाइन की बेस पर पहुंच जाती है. और जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी स्पाइन स्ट्रेंथन हो जाएगी, एनर्जाइज्ड हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो हम बहुत ज्यादा यंग और एनर्जेटिक. So we will sit in this Gyan Mudra, resting our hands on our knees. अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे और चैंट करेंगे हम सब मिलकर गायत्री मंत्र. We'll chant it 3 times. लंबा गहरा सांस लेंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. शांति शांति. Om. There's something very interesting I would like to share. I met a doctor, yesterday, and she was telling me that she's chanting Sanskrit mantras every day. And then she explained it to me कि what happens in her mind in a very normal language में, कि एक कोई भी इसको समझ सकता है. वो बोली कि जैसे हमारा जो माइंड होता है, इसमें बहुत सारे पीक्स होते हैं और बहुत सारे लो लेवल्स होते हैं. जैसे कि पहाड़ और घाटी आप समझ लीजिए, लाइक द माउंटेन्स इन द वैली. सो शी सेज कि बहुत सारे ऐसे ब्रेन में जो हमारी है ऐसे अप एंड डाउन होते हैं, लाइक माउंटेन्स एंड वैलीज. तो वो कहते हैं कि किसी भी मेंटल एक्सरसाइज से हमारे जो सारे सेल्स हैं ब्रेन के, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते और एक्सरसाइज नहीं हो पाते. बट जब भी हम संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे अप्स एंड डाउन हैं, जितने भी अप साइड ब्रेन्स हैं और जो लोअर साइड में हैं, सारे सेल्स जो हैं वो एकदम से साथ में आकर फंक्शन करते हैं और जो वो हमारा जो ब्रेन है वो कंप्लीटली एनर्जाइज हो जाता है. सो जो हमारा पुराण है महाभारत का, जो उन्होंने पुराण के 18,000 श्लोक थे, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स which are chanting it every day for half an hour, the Sanskrit shlokas. And they say कि हमारे को मेडिकल की पढ़ाई में भी हमारी जो ब्रेन है इतना ज्यादा काम नहीं आया था, and we never felt so energetic and so relaxed जितना कि हमें ये आधे घंटे का रोज का चैंटिंग से फर्क हुआ. So I just wanted to share it with all of you कि ये सब बहुत साइंटिफिक है. It's been acknowledged by all the doctors also. It's not that कि सिर्फ theoretical है और हमारी ancient knowledge और wisdom है कि हम संस्कृत के श्लोकों को अगर उच्चारण करेंगे रोज, तो हमारे जो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल्स पर काम करता है और तीनों लेवल्स से हमारे को हायर सेल्फ से भी कनेक्ट करता है. जैसे मैंने बताया कि कीर्तन, जाप या फिर चैंटिंग, किसी भी फॉर्म में आप इसे कीजिए, जो भी आप एंजॉय करते हैं, बट ट्राई टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. शुरू में आप इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए भी कीजिए,
सिर्फ 5 मिनट सुबह उठकर, रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम आप फ्री हो तो इनमें से किसी भी मुद्रा को लगाकर आप किसी भी मंत्र का, जरूरी नहीं है आप ओम का उच्चारण कीजिए, आप गायत्री मंत्र का, जो भी आपके रिलीजन में मंत्र है आप उसका उच्चारण कीजिए. ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ एंड ट्राई टू टच योर इनर ब्लिस एंड हैप्पीनेस एंड देन स्प्रेड इट टू ऑल. थैंक यू.